करो, फिलहाल फिलहाल बंद करो। हम यहाँ पर हैं देहरादून में। हमारे साथ हैं भावना पांडे जी, जो कि हरिद्वार से लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में उतर रही हैं। और चुनाव में क्या उतर रही है, जनता के लिए वो हमेशा अपनी लड़ाई लड़ रही है, जनता की लड़ाई लड़ रही है। मामले हैं अभी जो है बाढ़ हुई है, लोगों की खेती बह गई है, कई लोग खनन में जो है अपने जीवन गंवा चुके हैं। इसके अलावा नशाखोरी है, कई मामले हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, भावना जी आप हरिद्वार क्षेत्र में सक्रिय हैं और काफ़ी लंबे समय से लोगों के बीच रही हैं और उनकी समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन तक दस्तक दे रही हैं। क्या मामला है जो अभी जो बारिश हुई है और उससे खेती नुकसान हुए, उनको कैसे मुआवजा आप उनको मिलना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से समस्त उत्तराखंड के लोगों को बता देना चाहती हूँ, और जो मेरे उत्तराखंड से बाहर हैं उन लोगों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। और मैं हरिद्वार लोकसभा से सांसद प्रत्याशी हूँ, क्योंकि हम राज्य आंदोलनकारी हैं। जिस तरह एक लड़ाई हमने राज्य लेने के लिए ली थी, आज राज्य बचाने की लड़ाई है। आज तमाम आप देख रहे हैं, तमाम नौकरियां बेच देते हैं, ज़मीनें बेच दी, लड़कियां असुरक्षित है और अधिकारी सुनते नहीं है किसी की, और मंत्री बेकाबू हैं अधिकारी, और मंत्रियों की भी नहीं सुनते, और सिर्फ सरकार मंत्री बनने से फुर्सत नहीं इनको। तमाम इतने घोटाले हो रहे हैं, तमाम सड़कें पुल टूट रहे हैं, 30% कमीशन खाई जा रही है। और इसी तरह अभी देखिए, जो आपदा आई थी वो दैविक आपदा तो थी, साथ में नेता निर्मित अधिकारी निर्मित ज़्यादा आपदा थी, क्योंकि उसमें इन्होंने अगर 30-30%, 40% कमीशन ना खाई होती तो उसमें अच्छा आरबीएम लगता, अच्छा कोलतार लगता और अच्छा मटेरियल लगता, तो इतनी जल्दी धराशायी नहीं होते पुल। हर साल पुल टूटते हैं, हर साल पुल टूट रहे हैं, और उनकी वजह से तमाम लोगों की खेती, तमाम लोगों की खेती, करोड़ों लोगों का नुकसान हो गया, लाखों हजारों किसान बेघर हो गए, उनके करोड़ों का नुकसान हो गया, तमाम खेत बह गए, रेत आ गई, गन्ना खत्म हो गया, धान खत्म हो गया, गन्ना चरी खत्म हो गई, और घर टूट गए लोगों के। आपने देखा होगा हरिद्वार जिले के अंदर 8-9 विधानसभाओं के अंदर 5-5 फीट पानी था, और आज भी तालाब है पानी के, आज भी तालाब है पानी के, वो पानी निकासी है। और तमाम शहर के अंदर, रुड़की शहर के अंदर देखा होगा, ये लोग लाखों रुपए का नाले बनाते हैं, कुछ नहीं करते। ऊपर से नाले बनाएंगे, न उसकी निकासी होगी, बस दिखावे के लिए होगा। और उसके बाद तमाम पूरा रुड़की शहर भी डूब गया था। आपने पहली बार इतिहास में देखा होगा, 5-5 फीट पानी घरों के अंदर घुसा था। तो जी, और इसके अलावा जो एक खनन पे कहा जाता है कि खनन पे एक प्रकार का वार चलता है, युद्ध चलता है खनन पे, कि उसमें जो होता है कि गैंगवार है, मरते हैं कई लोग इस बीच खनन पे अपना जीवन खो चुके हैं। क्या कहना है, कैसा ये है, इसमें पुलिस प्रशासन देखिए, कार्रवाई नहीं कर रही उत्तराखंड क्या? के अंदर बहुत ज़्यादा अवैध खनन होता है, और ज़्यादातर हरिद्वार क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अवैध खनन होता है। और यहाँ पर रात को चोरी करते हैं 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, और उसके बाद 6 बजे स्टॉक पे डालते हैं, स्टॉक से कैसरों में। और क्योंकि आप अवैध खनन नहीं करेंगे, सरकार का नुकसान करेंगे, तो अवैध खनन तो होना ही है। जब वो अवैध खनन की गाड़ियाँ ले आते हैं तो इतनी अंधाधुंध गाड़ियाँ चलाते हैं, उससे तमाम एक ट्रक से 3 लोग कुचले गए, और इसी तरह एक ट्रैक्टर से बाप बेटी और एक छोटा सा बच्चा पड़ोसी कुचला गया। तो उसकी मैंने धामी सरकार से उससे मैंने मुआवजे की मांग करी है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और सीमा आवास बात करो तो कह देते हैं डीएम से, और तो लगातार मुझे क्षेत्रों से फोन आ रहे हैं। इसलिए 7 लोगों का मुआवजा है, और मैं चाहती हूँ अगर आपकी का वीडियो अगर धामी तक पहुँचे तो वो 7 लोगों का मेरा मुआवजा दिया जाए। और इसी तरह मैं चाह रही हूँ जिनके घर टूट गए हैं, हिमाचल के सिकंदर सुक्खू ने क्या कहते हैं 1 लाख मुआवजा जिनके घर टूटे हैं उनको, और 10,000 प्रति बीघा और इनको मुआवजा देना चाहिए, क्या कहते हैं किसानों को। जी, इसके अलावा एक बात और है कि युवा जो है हमारी नशे की गिरफ्त में जाते रह रहे हैं और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, और इसके पीछे कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की ऐसी जो है कमज़ोरी है, जो इस पे नकेल नहीं कसती, कोई इन पे जो है हथकंडा नहीं अपनाया जाता और ऐसे लोगों को पुलिस द्वारा ही बढ़ावा दिया जाता है। क्या कहना बिल्कुल, है? बिल्कुल। छोटे देखिए, मैं एसपी की बात नहीं करूँगी, मैं सीओ की बात नहीं करूँगी, जो सिपाही लेवल के, जो 1 स्टार के लिए, वो लोग की सब मिलीभगत होती है। उन लोगों को पता होता है कहाँ अवैध शराब हो रहा है, सब पुलिस के इसलिए मैं डीजीपी साहब से मिलने वाली हूँ अभी, और उनसे कहने वाली हूँ कि पुलिस के संज्ञान में देना चाहती हूँ कि भाई आज युवा बेरोजगार है, घर से धुतकारा जाता है, नौकरी नहीं करते, नौकरियाँ मिलती नहीं है, तो वो करेगा क्या? और उनको इन्होंने, इन माफियाओं ने
नशे की लिफ्ट में डाल दिया है और आज बर्बाद हो गया उत्तराखंड। उड़ता पंजाब जैसा हो रहा है। हरिद्वार में बहुत ज़्यादा नशा है। शराब के मामले में, कच्ची शराब के मामले में एक मामला हरिद्वार में हुआ था, जो बहुत सारे लोग 2-3 वर्ष पहले कई लोग इसमें मारे नहीं गए नहीं, थे। आजकल भी हुआ है। कच्ची शराब जो है लगातार वहाँ हो रही है, तो इसको रोकथाम नहीं हो रही और आपके द्वारा जो है बार बार मामला उठाया जा रहा है, क्या कहेंगे सरकार को? नहीं नहीं, कल परसों भी देखा होगा आपने, छापे पड़े हैं लक्सर में अवैध आपने पतंजलि के सामने 2-4 गांव हैं, वहाँ अवैध शराब बन रही थी, उसमें छापे पड़े हैं। जब से मैंने आवाज़ उठाई है लगातार छापे पड़ रहे हैं और हरिद्वार के अंदर तो पड़ रहे हैं। मैं चाह रही हूँ धर्मपुर, डोईवाला और ऋषिकेश, यहाँ भी थोड़ा चौकन्ने हो जाए पुलिस। और मैं चाह रही हूँ कि किसी तरह अवैध नशे से बाहर निकले युवा, क्योंकि घर घर नशा पहुंच चुका है, घर घर। आपने देखा होगा हल्द्वानी के गांव गांव भी नशा है। मेरे पुश्तैनी गांव में भी लोग बता रहे थे कि यहाँ नशा पहुंच चुका है, तो नशे की गिरफ्त में आ चुका है उत्तराखंड। तो मैं चाहती हूँ इस पर बहुत ज़्यादा सीरियस सरकार काम करे और सरकार अधिकारी काम करें और पुलिस के लोगों से अनुरोध है कि इस पर सख्ताई करें और जो अपने सिपाही हैं उनको सस्पेंड करें अगर पुलिस की गलती है तो। एक मैडम, पुलों की स्थिति के बारे में जानना चाहें। अंग्रेजों के पुल अभी भी जैसे के तैसे हैं, लेकिन यहाँ के जो पुल बने, हमारे राज्य बनने के बाद भी बने। एक गोला पुल आप हल्द्वानी में एक बार टूटा है, दूसरी बार उसकी अप्रोच टूट गई, तीसरी बार आजकल फिर जो है हिला है। तो उसी तरह से कोटद्वार में गिरा, हरिद्वार में भी कई कई ऐसे मामले हैं कि जो है उनको तो पुलों में इसीलिए तो मैंने कहा ना कि ये जो आपदा है ये अधिकारी निर्मित, नेता निर्मित है। ये दैविक आपदा तो है ही, उससे ज़्यादा अधिकारी और नेता निर्मित है, क्योंकि इनके द्वारा आपदा आती है। अगर ये पुलों का सही निर्माण करेंगे, कमीशनबाजी नहीं करेंगे, अच्छा उसमें मटेरियल लगाएंगे, तो आज इस तरह से खेती बर्बाद नहीं होगी और लोग मरेंगे नहीं और तमाम किसानों का नुकसान नहीं होगा। किसान तो हर तरफ से मारा जाना है, हर तरफ से। कभी उसको उचित दाम नहीं मिलता और कभी वो बाढ़ की गिरफ्त में आके, तो किसान की तो पीड़ा बहुत बड़ी पूरे देश में पीड़ा है। और ख़ास तौर से उत्तराखंड में जो इस तरह की दैविक आपदा आ रही है, तमाम पुल टूट के लोग खेत का खलिहान कटाव में आ गए, कई लोगों के खेत कटाव हो गया है। एक मामला मैडम कहेंगे, कल उत्तराखंड जो है चिकित्सा शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो धांधली से नियुक्त किए गए थे, चयनित किए गए थे, और उसके अलावा अगली होते इसकी शिकायत हुई, बेरोजगार संघ बॉबी पवार ने मामले को उठाया, अन्य लोग उठाया, सीएम बैकफुट पर आ गए, उन्होंने स्थगित कर दी। क्या कहना है ऐसे मामले फिर? वो तो करेंगे, मैं तो उनसे कह रही हूँ जो मेडिकल का जो आपने प्रोफेसर भर्ती किए वो भी कैसे किए 165, वो तो सब धांधलेबाजी है। बता रही हूँ ना, क्या सीएम की नॉलेज में नहीं है? क्यों नहीं है? फिर किस बात के सीएम हो आप? तो होना चाहिए नियम में, उनकी नॉलेज में। और ये बहुत बड़ी धांधलेबाजी है। अब ये समझ में नहीं आता इसमें सीएम की मिली भगत है या नहीं, या हेल्थ मिनिस्टर की है, किसकी है? उत्तराखंड का नाश पीट दिया। इसीलिए कह रही हूँ इस बार हरिद्वार लोकसभा से मुझे निश्चित जीतना है और उसके बाद इन नेताओं का इलाज होगा। इस उत्तराखंड को बचाओ। मैं उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहती हूँ कि सारे लोग मिलकर समर्थन दो, 2027 में जेसीपी चुनाव लड़े और ये जो चोर नेता हैं और जो चोर अधिकारी हैं इनको जेल के तक पहुँचाया जाए। ये कहना है मैडम का कि जो आपदा है वो जो है नेता निर्मित है, अधिकारी निर्मित है, और जो नशा है वो भी कहीं न कहीं प्रबंधन, सरकारी प्रबंधन जो होता है उसकी लेड़ लतीफ़ी है, उसकी जो है नाफरमानी का असर है कि युवा आज जो है इस गर्त में डूबा जा रहा है। देहरादून से सच की तोप के लिए महेंद्र नेगी।